आज आज पढ़ रहे हैं हम ऊतक। क्या पढ़ रहे हैं? ऊतक यानी टिश्यू। काय के टिश्यू पढ़ रहे हैं? पौधे के टिश्यू, पादप ऊतक। आपको जब मैंने जंतु विज्ञान पढ़ाया था तब मैंने आपको जंतु ऊतक पढ़ाए थे। तो सबसे पहली बात तो कि ऊतक होता क्या है अपने दिमाग में ये हमारे क्लियर होना चाहिए। ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक, जैसे हमारा शरीर कहाँ से बना हुआ है? कोशिकाओं से। तो कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? ऊतक बनता है। एक जैसी कोशिकाओं का समूह, एक जैसी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक। ऊतकों से मिलकर क्या बनता है? अंग। और अंग से मिलकर क्या बनता है? शरीर। ठीक। तो ऊतक क्या होता है? एक जैसी कोशिकाओं का एक समूह, एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ऊतक, या अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसी किसी बात तो नहीं समझ में ना आई हो? क्लियर है कि भाई एक जैसी कोशिकाओं का, सेल का ग्रुप, समूह क्या कहलाता है? ऊतक या टिश्यू कहलाता है। और पौधों में दो ही प्रकार के ऊतक होते हैं। एक ऐसे ऊतक जिन्हें हम कहते हैं स्थायी, और एक ऐसे जिन्हें हम कहते हैं अस्थायी। क्या कहते हैं? अस्थायी। पौधों में दो प्रकार के ऊतक होते हैं। एक तो स्थायी ऊतक है, परमानेंट है। और एक जो क्या है? अस्थायी। क्या है? अब अस्थायी है तो मतलब कुछ तो होता होगा, इसलिए से क्या लगा अपन ने? विभाज्योतक। क्या लगा है? विभाज्योतक। विभाज्योतक, विभाज्योतकी ऊतक। अब भाई क्या है ये? पहला रहा स्थायी है, मतलब जिनमें कोई चेंजेस नहीं होते, इसलिए वो क्या है? परमानेंट है, स्थायी। लेकिन ये कैसे हैं? अस्थायी है, मतलब इनमें कुछ बदलाव होता होगा, स्थायी नहीं है। मतलब बदलाव मतलब क्या? इनमें क्या होता है? विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन। मतलब ये बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, जो भी होता है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। बात सही में आ गई? भाई पौधे में ऊतक दो प्रकार के, एक स्थायी और दूसरे अस्थायी। स्थायी तो चूंकि ठीक है, वो जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं, उनमें कुछ चेंजेस नहीं होने होता। पर अस्थायी जो है ये ऊतक, इनको हमने कहा कि साहब ये दो अस्थायी ऊतक, वे ऊतक होते हैं जिनमें कि क्या होता है? विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन। इसका नाम क्या है? विभाज्योतक। क्या है? विभाज्योतक, है ना? विभाज्योतकी मतलब होता है जिनमें कि क्या होता है? विभाजन होता है। क्लियर? अब विभाज्योतक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी। अंग्रेजी वालों को दिक्कत आ रही थी, अंग्रेजी लग रही है, ठीक है? एपिकल, लेटर, लेटरल, इंटर, इंटरकैलरी। भाई ने कहा अंग्रेजी मेरी कमजोर रहेगी, तुम पढ़ लेगी हो, ठीक? कहा कि अंग्रेजी मीडियम वाले चक्कर में ये अंग्रेजी में लिख दिया अपन। ओके। अब समझ लो मेरी बात, बाकी तुम किस भाषा में पढ़ना है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी में पढ़ते रहना। हमने कही साहब ऊतक दो बते हैं, एक स्थायी है और दूसरे अस्थायी। स्थायी जिनमें कोई चेंजेस नहीं होता, जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विभाजन नहीं होता। लेकिन जो अस्थायी है उनमें विभाजन होता है। अब विभाजन कहाँ होता है? तो एक पौधा है, एक पौधे में तो एक शीर्ष पर, पार्श्व पर, जैसे मैंने कहा साहब ये कोई पौधा बना दिया आपके सामने, मैंने कहा साहब ये जमीन है और ये कोई, हमने कहा साहब कोई भी पौधा है तो घास है, ठीक? अब इसमें आप देखेंगे कि कलियां आती हैं। कहाँ आती हैं? शीर्ष पर। और पौधे की क्या बढ़ती है? लंबाई बढ़ती है। तो अब जब विभाजन होगा तभी तो नई कलियां आएंगी। विभाजन मतलब क्या? एक ऊतक था उससे विभाजन होकर के नया ऊतक बनना, तभी तो नई नई कलियां, नई नई डालियां आएंगी। आ रही बात सही? तो इससे क्या बढ़ता है? पौधे का शीर्ष भाग बढ़ता है। नाम में भी लिख रहा है क्या? शीर्ष। तो वे ऊतक जो पौधों के शीर्ष भाग पर पड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शीर्ष। इनसे क्या होती है? पौधों की लंबाई बढ़ती है। क्लियर है क्या? क्या बढ़ती है? पौधों की लंबाई। और अकेली लंबाई बढ़ जाए, पौधे लंबे हो जाएं, तो पौधे बहुत पतले रह जाएंगे और टूट के गिर सकते हैं। इसलिए हम उन्हें क्या करते हैं? हम पौधों को ऊपर से काट देते हैं, जिससे कि उनकी क्या बन जाए? थोड़ी सी मोटाई बढ़ जाए। माली होते हैं जो भी हम, अब बरसात के बाद हम क्या करते हैं? पौधों में काट छांट करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ ज़्यादा झाड़ ना करके थोड़ी उसकी मोटाई भी बढ़ जाए। आ रही बात सही में? तो अब मोटाई बढ़ाने के लिए क्या होगा? पार्श्व ऊतक। क्या होता है? पार्श्वस्थ। पार्श्वस्थ मतलब क्या?
वो इस मोटा इस घेरे को बढ़ाएंगे। बात सही में आ रही? पौधा इससे क्या होगा? पौधा इससे मोटा होगा। बात सही में आ रही है क्या? जो घेरे को बढ़ाएंगे, जो मोटाई को बढ़ाएंगे, जो पार्श्व को बढ़ाएंगे, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पार्श्वस्थ ऊतक। पार्श्व मतलब ये पूरा, ठीक, जो मोटाई बढ़ाते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया क्या? दो ही हमने कहा कही कि पौधे में ऊतक दो बते, एक स्थायी और दूसरे अस्थायी। स्थायी की बात नहीं कर रहा अपन, स्थायी मतलब जिनमें स्थायी हैं वे तो। अस्थायी ऊतक तीन बते। अस्थायी ऊतकों को हम विभाज्योतक कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाज्योतक। तो जिनमें विभाजन होता है तभी तो अस्थायी है। भाई तीन बातें होते हैं। क्या बातें होते हैं? तीन बातें। शीर्षस्थ, शीर्ष पे हैं, पार्श्व में है, और अंतर्वेशी है। कहाँ है? अंतर्वेशी। अब ये दोनों मतलब जो जिससे लंबाई बढ़ती है, ये कहाँ होता है? बिल्कुल चोटी आप है, ऊपर है, मूल पे। इससे क्या निकल रही? नई नई कलियां आ रही, लंबाई बढ़ रही। और जहां से कब बढ़ रही है, ठीक है ना? अपन जैसे अब मान लो अब है नो, अपन 18-19 साल नो अपन में शीर्ष तक रहते हैं। कहाँ रहते हैं? शीर्ष तक। तो अपनी कब बढ़ता है? लंबाई बढ़ता है। हालांकि ये तो अपन में नहीं होते वाले तक, बता रहा हूँ मैं आपको एग्जाम्पल। अपन 18-19 साल तक ही बढ़ते हैं, 20 साल तक बढ़ते हैं। पर अपन में केवल जो ही बच जाता है कहाँ को, मोनियन में तो कुछ और वैसे एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। क्या खा खा के बैठी है, कहाँ कौन काम वाम करने से। देखो पर महिलाओं को तुम पार्श्वस्थ ऊतक, कहाँ कूदा है? पार्श्वस्थ ऊतक। अब देखो एक और क्या है? अंतर्वेशी ऊतक। ये क्या है भैया? ये दोनों क्लियर हो गए, सही में आ गए। एक से लंबाई बढ़ रही, एक से मोटाई बढ़ रही थी। अब मैंने कहा साहब ये कोई घास है, जैसे ये मैंने कहा कोई क्या है? घास है, दुआ है। अब ऐसे पौधे जिनमें ये संभावना रहती है कि जिन्हें घास है, दुआ है, उन्हें शाकाहारी पशुओं द्वारा खाए जाने की क्या है? संभावना है। क्या है? संभावना है। तो अब मान लीजिए कि उनमें एक ऊतक यहाँ था, एक ऊतक यहाँ था, एक यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। ऐसे ऊतक रहते हैं। अंतर्वेशी मतलब का अंदर भीतर है। मान लो अगर जहाँ से भागा हो कोई जानवर, तो फिर जो कैसे बड़ा होगा? अगर अकेले ऊपर ही होते, अकेले ऊतक कहाँ होते? ऊपर ही होते, तो जो पौधा बढ़ तो कैसे फिर दोबारा? तो ऐसे घास वगैरह, दुआ वगैरह इनमें पौधों में जिससे अपने छटाला होते हैं, अपन एक बार काट लो भाई, दोबारा पलक आता। काश पलक आओ कि हम अंतर्वेशी ऊतक होते हैं। बात सही में आ रही मेरी? तो ऐसे ऊतक जो अंदर होते हैं, जो दोबारा पनपने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? अंतर्वेशी। अगर मान लो कोई दोबारा जहां से भी खा जाए तो जहाँ में जहाँ भी हो पनप जाए वो, ठीक है। अगर नेक बहुत, अगर बाकी जड़ रह जाए, क्या रह जाए? जड़। अगर देखो जैसे मैंने कही जड़ रहती, इसमें भी थोड़े बहुत रहते हैं अंतर्वेशी तक। जैसे मैंने कहा साहब यहाँ पर भी होते हैं थोड़े बहुत। और एक आध जड़ भी रह जाए तब भी दोबारा से बना पाते हैं। अब तुमको खुरप ही लेके बाद पूरा ही खुरप दो फिर कहाँ से आए वो? नहीं आ सके। तो सीधी सी बात है, मतलब उसमें बीच में क्या होते हैं? अंतर्वेशी तक होते हैं, दोबारा पनपने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। लोग कितने सरल थे। ऐसे तो समझ में आ गए आपको? शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ, अंतर्वेशी। क्लियर है? कोई दिक्कत? थोड़े अंग्रेजी नाम और पढ़ लेना आप लोग, अंग्रेजी मीडियम वाले, बाकी हिंदी मीडियम वाले कोई दिक्कत नहीं, तो आप बता ही दिया मैंने। अब हम बात कर रहे हैं स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। इनमें कोई चेंजेस नहीं होते। अब ये भी दो बातें होते हैं। कौन से? स्थायी ऊतक। कितने होते हैं? दो टाइप के। एक होते हैं सरल ऊतक और एक होते हैं जटिल ऊतक। एक है सरल ऊतक और दूसरे हैं जटिल ऊतक। ठीक है? सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। वैसे ये कहने में है, लेकिन जो जटिल हैं जो सरल हैं पढ़वे में, और जो सरल हैं जो पढ़वे में जटिल हैं। ठीक है? तो अब शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी टाइम आ गए। अब अपन बात कर रहे हैं स्थाई। स्थाई माने का जिनमें कोई चेंज, जिनमें विभाजन नहीं हो, जिनमें विभाजन नहीं हो, वे परमानेंट हैं, जिनमें विभाजन नहीं हो। भैया ये दो बातें होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक फिर वापस से तीन बातें होते हैं: मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक। मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक। इसे बोलते हैं हम पेरेन काइमा, ये कॉलेन काइमा, और ये स्कैलन काइमा अंग्रेजी में।
ठीक है। और ये अंग्रेजी नाम याद रखना इनके, तुम हिंदी भले ही ना रख पाओ, ये अंग्रेजी याद कर लेना। देखो जैसे मान लीजिए एक पेड़ है कोई, पेड़ की छाल देखिए आपने, छाल। अपन जैसे बचपन में अपन घर खतियां मतियां हो जाती हैं अपने, छोटे मोटे छिल मिल जाते, तो अपने अपन क्या करते कि नीम की छाल घिस के पाए लगा लेते। लगाई बताओ कौन कौन लगाई? अब बाजार के मोड़ का लगाएंगे। अरे नीम की, खट खट, ठीक है। अच्छा ये बताओ वो कैसी होती है? कठोर होती है। अगर आप एक काम करो, किसी भी पेड़ को जाके अपन ऐसे, बाकी पूरी ऊपर की खट्टा है, बाकी जो छाल है वह अपन लोच दें, वह अपन झरा दें, तो नीचे का ईट है वो। अरे हरे हरे रंग की लेयर्स नहीं निकलती क्या? हरे हरे कलर की एक परत सी होती है कि नहीं होती? जब खट्टे आल पटा दोगे, ऊपर बाको बकला पटा दोगे, बाकी छाले हटा दोगे, तो जो छाल होता है ना, ऊपर की छाल, वह काय से बनी होता है? वह बनी होता है पैरेनकाइमा से, मृदु तक से। क्या बनी होता है? हाँ पैरेनकाइमा, कोई दिक्कत नहीं, मृदु तक। ठीक है, सुन ली मेरी बात। अब बेटा बस छाल के नीचे वो हरा हरो का होता है? वो हरा हरो इसलिए होता है कि देखो, अगर गर्मी में पत्ता गिर गए पेड़ के पूरे, क्या गिर गए? पत्ता। तो पत्ता गिर गए तो अब भोजन तो कायम बनता है क्लोरोफिल से, हरे रंग से। दोनों पत्ता ना होंगे तो दोनों पेड़ को भोजन नहीं बनने। अब पत्ता पूरे गिर गए तो पेड़ का भूखन थोड़ी मरेगा, को पास हो जाए। हैं भाई, बात समझो। भोजन बनाने के लिए कुछ तो चाहिए उसे। क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। तो इसके वो तने में क्या होता है? क्लोरोफिल, जो उसे आपातकाल में उतना भोजन बना देता है जिससे उसकी मृत्यु ना हो। हैं? मान लो अब अपन उपास ही रह गए, नौ दुर्गा, तो अपन खाना नहीं खा रहा है, लेकिन अपन फरार मरार बोल ले लेते हैं, कम से कम बस मरद तो नहीं है, इसीलिए ले लेते हैं कि बच ही रहे। ऐसे ही कहा कि भाई जो पेड़ है, भाई पत्ता गिर गए पूरे, तो भोजन कहाँ बना? तो पत्तन में। पत्तियां पड़ा गया ना, पत्ती में स्टोमेटा छिद्र होते हैं, उनमें हरा रंग होता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं, है ना, पर्णहरत जिसे कहा जाता है। ठीक, क्लियर। तो बेटा वो जो पत्तों में भोजन बनता है, वो भोजन कहाँ बन जाता है? थोड़ा बहुत छाल में बन जाता है। तो छाल, छाल के नीचे जो लेयर होती है, उससे क्या बोलते बनता है? मृदुतक। क्या बनता है? मृदुतक। अब छाल जो होती है उसमें कोई विभाजन थोड़ा नहीं है, वो जैसी है वैसी ही रहती है, इसलिए ये क्या है? स्थाई। क्या है? स्थाई। मेरे क्या पढ़ा रहा हूँ? स्थाई ऊतक के दो हिस्से, सरल ऊतक, जटिल ऊतक। पहले सरल के बारे में बता रहा हूँ, सरल में मृदुतक से क्या बनी होती है? चाल बनी होती है। ठीक। दूसरा हमने कहा स्थूल कोण ऊतक। क्या है? स्थूल कोण ऊतक, कॉलन काइम। ठीक है बेटा, मैंने कहा कि साहब ये कोई, जैसे मैंने कहा ये कोई पौधा है, इसमें से ये क्या निकल रहा है? हमने कहा पत्ती निकल रही। क्या निकल रही है? ये पत्ती निकल रही। क्या निकल रही? पत्ती। ऐसी पत्ती ऐसी है। अब ये आप देखते हो, यहाँ पर आप देखो तो ये क्या बन रहा है? ये कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा? वास्तव में जहां पर पत्ती लगती है, ये डंठल, ये ये इस ये काय से बने होते हैं? ये इलाका कहलाता है स्थूल कोण होता है। क्या होता है? ठीक है, नहीं मारी मेरी बात? पत्ती बढ़ रही है, आ गई है, इसमें वृद्धि हो रही है, वो तो कौन सा? शीश होता। क्या है? शीश। लेकिन मैंने कहा जहां पर ये जॉइंट होता है वहां पर क्या होता है? स्थूल कोण होता है। क्या होता है? आई बात सही में? ठीक है। तीसरा ऊतक हमारा जो बचता है, दृढ़ ऊतक। क्या है? दृढ़ ऊतक। नाम से ही हमारा दृढ़ है, बहुत कठोर है। तो आपने जैसे, अब जैसे नारियल है, नारियल, तो नारियल को अपन जो नीचे का खोल होता है, वो कितना खतरनाक होता है, तो टूटता नहीं है, बहुत ज्यादा कठोर होता है। क्या होता है? कठोर। ठीक है, बहुत ज्यादा कठोर होता है नारियल का ऊपर का, बाहर का कवर। यानी पौधों में बहुत ज्यादा कठोर जो अंग बने होते हैं, वो काय से बने होते हैं? काय से बने होते हैं? दृढ़ ऊतक से। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो स्थायी ऊतक दो बते, सरल और जटिल। सरल तीन बते, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। मृदु ऊतक से तना या अंदर की लेयर्स बनी होती है। स्थूल कोण ऊतक से क्या बना होता है? जहां पर पत्तियों में कोण बनता है। और
दृढ़ ऊतक से बना होता है क्या? कठोर कवर, नारियल वगैरह, यानी जहाँ पर पौधों के कठोर अंग होते हैं। क्लियर है? अब बजाओ तुम जा देख लो जटिल ऊतक है। जटिल ऊतक दो बातों है, एक है फ्लोएम और एक है जाइलम। देखो भैया, जैसे मैंने कहा कि ये जड़ें हैं और ये हमारा एक पौधा है, ये पौधा है। अब पौधे में हमने कहा साहब, यहाँ पर पौधे में जो है ये इधर पत्तियां हैं, अब पत्तियों तक पहुंचेगा पानी। अब पानी पत्तियों तक कैसे पहुंचे भैया? तो जो जड़ों में से जड़ें ही खींच के ले जाएंगी, कहाँ तक? ऊपर तक पानी जाएगा। और क्या जाएगा? H2O और खनिज लवण, जो भी यूरिया, DAP, खाद जो कुछ है वो जड़ों में अपन देंगे। और कहाँ पहुंचेगा? ठीक है। नहीं तो मैं ऐसा कर दूं कि साहब का एक नौकर था और उसके मालिक गया जाने, मतलब छोटा ही था ना बच्चा, नौकर ज़्यादा जानता नहीं था। बेटा कही तू डेली इन पौधों को पानी देना है, ठीक है? मैं आऊँगा 5-7 दिन के लिए, कहीं जा रहा था वो, तो बढ़िया उठा नली वो पूरे पौधे ने बढ़िया ऊपर से पत्ता मत्ता उनके उठा दी जाए, साफ कर दे बढ़िया, सब पे पानी डाल दे। काय पे? ऊपरे ही ऊपरे बिल्कुल उजरे कर दे, कपड़ा से पहुंच दे नहीं। वो 8 दिन में आओ से पूरे मर गए पौधा। क्योंकि तूने पानी नहीं दिया क्या? बिल्कुल मैंने कही मालिक डेली पानी दिया, बिल्कुल साफ किए थे वो, तौलिया तक साफ करे पूरे पत्ता नहीं। समझ में आ रही है? पानी कहाँ देने पड़ेगा? जड़न में। पत्तन हम देश कच नहीं हो रहा है। तो पत्तों का पानी कहाँ तक पहुंचेगा? जड़ों का पानी कहाँ तक पहुंचेगा? पत्तियों तक। कहाँ तक पहुंचेगा? वो पहुंचाएगा कौन? जाइलम। कौन पहुंचाएगा? खनिज लवण, खाद वगैरह तुम में जो दोगे मिट्टी से, वो पत्तियों तक कैसे पहुंचेगा? जाइलम से। कैसे पहुंचेगा? जाइलम। अब पत्तियां क्या करेंगी? उस पानी से, उस खनिज से और सूर्य के प्रकाश से क्या बनाएंगी? ग्लूकोज बनाएंगी। क्या बनाएंगी? ऑक्सीजन बनाएंगी। मतलब पौधे का क्या बनाएंगी? भोजन बनाएंगी। कौन बनाती हैं? पत्तियां। अब पत्तियों का हम निर्माण करना है, लेकिन उसके बाद में भोजन उसकी जड़ के लिए वृद्धि के लिए, उसके तने की वृद्धि के लिए, या यहाँ पर हमने कहा साहब उसमें ये फल लग रहा है आम, तो इस आम तक इस भोजन को कौन पहुंचाएगा? कौन पहुंचाएगा? फ्लोएम। पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य किसका है? समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है। काय काय हंस रहे? झटका से तो आ रहे हैं तुम्हें। देखो, तो मैं तुम्हें और सरल तरीका बताऊं याद करने को। पानी मानी जाएगो जाइलम से, वो बनो बनाओ खाना फैलाएगो फ्लोएम से। खाना जाएगो, पानी मानी कहाँ से जाएगो? जाएगो जाइलम से, फैलाएगो फ्लोएम से। ठीक। अब तो ना भूलोगे, भगवान के ना। चलो ठीक है, अब पढ़ लें। अब देखो पढ़ लेते हैं। शीर्षस्थ विभ्यो- विभ- विभाज्योतक। क्या बड़ो कर दो? विभाजन। डंड लगाओ डंडा। विभाज्योतक। विभाजन होता है ना? भाई संधि हो गई ना? कौन संधि? क्या? विभाज्य धन ऊतक। संधि कौन सी है? गौण स्वर संधि। हिंदी पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? देख, पी हा विभाज्य धन ऊतक। अब जो का है तो आ, और जो का है वो ऊ, और आ और ऊ मिलके क्या बन जाते हैं? ओ। क्या बन जाते हैं? ओ। ये नियम होता है, आ और ई मिलके ए बनती है, आ और ऊ मिलके जैसे कहते हैं नर धन इंद्र। तो बताओ क्या हो जाता है? यहाँ पर आ और ई मिलके क्या बन जाती है? ए। तो ये क्या हो जाता है? नरेंद्र। ऐसे ही। ठीक। अपन चिंता मत करो, हिंदी करेंगे, इसके बाद ये अपना SI की वैकेंसी आने वाली है, तो
पढ़ना तो वैसे ही पड़ेगा, पहले फिजिक्स पढ़ के फिर शाम वाले बैच में पढ़ाऊंगा मैं हिंदी। और जिसको पढ़ना है एसआई जिसको देना है, क्योंकि एसआई का सिलेबस में हिंदी ज़्यादा नंबर की रहती। देखिए, तो सी सर ऊतक, ये ऊतक भैया ये समझा था मैंने, अब जी नहीं अब सब साइंस अब आ गए, अब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ गई। ऊतक दो भाते होते हैं, विभाज्य ऊतक, अस्थायी ऊतक और स्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक तीन भाते होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी, ठीक है। और शीर्ष से वृत्त लंबाई बढ़ता है, पार्श्व से मोटाई बढ़ता है, अंतर्वेशी बीच बीच में होते हैं जैसे घास वगैरह। और हमने कहा सब स्थायी दो बातें होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक। मृदु से बनती है छाल वगैरह, स्थूल कोण से बनते हैं डंठल वगैरह पत्तों के, और दृढ़ ऊतक से कठोर नारियल का खोल टाइप। और जाइलम से जाएगा, फ्लोएम से पहला जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई। ये थी एक एक पॉइंट में इनको दिमाग में रखने का आइडिया। लेकिन अब इनसे इतना ही सरल थोड़ा ना, थोड़ा बहुत अब प्रश्न जैसे बनेंगे अच्छी भाषा में, थोड़ा सा और डीपली बात कर लेते हैं। देखो, शीर्ष ऊतक, ये ऊतक जड़ों तथा तनों के शीर्ष भागों पर पाए ऊपर जड़ों, ऊपर कहाँ पत्तियों पर, और नीचे कहाँ जड़ों में। नीचे जड़ें भी बढ़ेंगी कि ना बढ़ेंगी, जड़ कहाँ से बढ़ेंगी फिर, तो सीधी सी बात शीर्ष भाग पर, चाहे तो पत्ते के ऊपर है और नीचे बिल्कुल कायम है जड़ की टोन पे, ठीक, पाए जाते हैं। पौधों की प्राथमिक वृद्धि दर विशेषकर लंबाई में इन्हीं के कारण होती है, ठीक, क्लियर। पार्श्व विभेजों तक क्या है, इनमें विभाजन होने से जड़ व तने के घेरे में वृद्धि होती है, तने का आकार बढ़ता है, अर्थात इससे तना और जड़ की मोटाई में वृद्धि होती, ठीक है, समझ में आ गई, आ गई कि नहीं आई। आएगी का है ना। अंतर्वेशी विभाजों तक जो क्या होता है कि यह वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्योतक का अवशेष है। वो कहाँ है, तो शीर्ष पे। अब मान लो शीर्ष खा लो, फिर बड़ा कोई ना बोला, तो बीच बीच में भी नेक नेक होता है, जो पहले बीच में स्थायी ऊतकों को आ जाने से अलग हो जाते हैं। वास्तव में शीर्ष ऊतक ही है जो स्थायी ऊतक आने से क्या हो जाते हैं, अलग अलग बीच बीच में रह जाते हैं। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। इनका महत्व वैसे पौधों के लिए है जिनका शीर्षाग्र, जी आगे का हिस्सा शाकाहारी जानवर खाए जाते हैं, शीर्षाग्र खा लिए जाने पर ये पौधे अंतर्वेशी विभाज्योतक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं, जैसे कि घास, ठीक। आगे पढ़ो भैया। स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक दो बते हैं, हमने कहा सरल और स्थायी। सरल हैं और जटिल। सरल तीन बते हैं, मृदु, स्थूल, कोण, दृढ़, ठीक है। और जटिल दो बते हैं, जाइलम, फ्लोएम। तो भैया पहले हम सरल देख लेते हैं। स्थायी ऊतक विभेदक ऊतक से बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, अलग से नहीं होते, जो अस्थायी थे ना उनसे ही क्या बनते हैं, स्थायी बनते हैं। और इनके विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाए, इसलिए कैसे हो जाते हैं, स्थायी। जब विभाजन नहीं होगा तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। स्थायी ऊतक का एक निश्चित आकार होता है। ये कोशिकाएं जीवित या मृत, पतली भित्ति या मोटी भित्ति वाली हो सकती, ये जीवित भी हो सकती हैं, और कोशिकाएं चूंकि मृत विभाजन नहीं हुआ मतलब क्या है, मृत हो गई, तो छाल वगैरह होती है, मृत कोशिकाएं होती हैं, ठीक। स्थायी ऊतक पुनः दो भागों में बटा हुआ है, सरल और जटिल। सरल वापस से तीन भागों में, मृदु, स्थूल, कोण और दृढ़ ऊतक, ठीक है। जटिल दो, जाइलम, फ्लोएम। देखो, तो मृदु ऊतक देखें, यह पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि में प्रमुखता से पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः कायम पाया जाता है ये कायम है छाल, तना, बाहरी कवर। इसका प्रमुख कार्य क्या है, यह भोजन का संचय करता है, दृढ़ता, मजबूती प्रदान करता है। यह रेजिन, समझ रहे हो, टेनिन, गोंद, ये सब क्या आइटम है, ये सब छाल से प्राप्त होते हैं। गोंद खाई है बमूरा की, कौन कौन ने खाई, कहाँ से मिलते हैं, पैरेनकाइमा से। कहाँ से मिलती है, पैरेनकाइमा से, मृदु ऊतक से।
और ये रेजिन टैनिन बताया था ना कि इससे पेंट्स बनता है, वार्निश बनता है, पौधों से प्राप्त होता है, बताया था कि नहीं बताया? ये सब कहाँ से, रेजिन टैनिन, ये तत्व हैं जो कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधों के तने से प्राप्त होते हैं। और तने में क्या पाया जाता है? पैरेन्काइमा, मृदु तक बताया था। भोजन बनाना पैरेन्काइमा ऊतक में जब क्लोरोफिल उपस्थित होता है तो उसे क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा कहते हैं। अभी कहा था मैंने, जब पौधों में क्या नहीं होती, पत्तियां नहीं होती, तो उसके नीचे हरी, आप देख लेना कब अभी नीचे जाओ ना तो ने कहूँ के पेड़े ने कैसे खरोंच के देखियो, खरोंच के जैसे खरोंच हो गई ना भाई, तो हम नीचे हरी हरी लेयर, तो जब का गई, जब हमें क्या होता है, हरी सी लेयर होते हैं। जब हमें लेयर होता है ना, तो वो जो पैरेन्काइमा है वो भोजन बनाने का काम भी करता है, क्योंकि अब उसमें क्लोरोफिल आ गया, उसे क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। है तो पैरेन्काइमा, अब हम कहाँ आ गए? क्लोरोफिल आ गया, इसलिए बात का किल लगता है अपन क्लोरेन्काइमा। ठीक है, सही में आ रही ना बात? कहते हैं और ये कोशिकाएं भोजन बनाती हैं, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में, मेन काम तो पत्तियों का ही है, लेकिन पत्तियां नहीं है तो अगर मैंने में जब झर गई पत्तियां तो बा कंडीशन बात कह रहा हूँ मैं, समझ आ रही बात मेरी? स्थूल कोण, स्थूल कोण ऊतक, ये मैंने बताया था फिर आपको, ये सब इस तरीके से, ये सब पौधा, ये कोई पत्ती वगैरह ऐसा ना, ये पत्ती वगैरह लगा दी अपन, अब अच्छी बना देता हूँ पत्ती, ठीक? तो कैसी बना रहा है ले, अब बढ़िया है, अब अच्छी हो गई। पहले मैं भी एक जमाने में पेंटर रहा हूँ, मैं बनाता था बढ़िया चित्र बनाता था। पर देखो, स्थूल कोण ऊतक, ये पौधे के प्रत्येक भाग में सबसे बाहरी परत होती है, एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे कॉलन कायमा होता है। यह पैरेंट कायमा की तरह जीवित कोशिकाओं का बना होता है, पत्तियों के डंठल में, ठीक है। इसके प्रमुख कार्य हैं, पौधों में लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करता है। ये लचीलापन आता है कैसे? ये अपना कॉलन कायमा, जब कॉलन कायमा में हरे वर्णक होते हैं तब ये शर्करा और मंड, शर्करा मंड क्या है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च मार्ट का निर्माण करता है। अरे मतलब सीधी सी बात, क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? शर्करा मंड मतलब क्या? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट काय से बनता है? प्रकाश संश्लेषण से। और प्रकाश संश्लेषण क्या जरूरी होता है? क्लोरोफिल। हरा वर्णक मतलब क्या? क्लोरोफिल। बस है भाई की भाई बात है जो पहले कह रहे थे भाई, जब ये भी भोजन बनाने का काम करता है। कौन सा? कॉलन कायमा, ठीक है, ओके। तृणोतक, इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से बहुत जोर से क्या होती हैं? सटी रहती, इसलिए वो कैसे होता है? दृढ़ माना बहुत है, कठोर का कहते हैं अपन स्क्लेरेन काइमा। इस कारण इसके बीच में अंतर कोशीय स्थान, मतलब कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान, अंतर कोशीय स्थान नहीं होता। इसका प्रमुख कार्य पौधों में दृढ़ता प्रदान करना। क्या करना? दृढ़ता माना मजबूती। यह ऊतक पौधों के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। पादप के बाह्य भागों में ये ऊतक रक्षी ऊतकों में रूपांतरित हो जाते हैं। रक्षी ऊतक पत्तियों, फलों, तने, तना, जड़ों की बाह्य परत स्थित होते हैं, और ये ऊतक पौधों के भीतरी ऊतकों क्या करते हैं? रक्षक, ठीक है। बाहर का कवर, जैसे केंत को पेड़ है तो केंत को, केंत होता है, केंत के ऊपर भी वो कवर दृढ़ ऊतक होता है, वो अंदर वाले जो रक्षा करता है। अब जैसे हम नारियल है तो नारियल का बाहर कवर आंतरिक बीज की रक्षा करता है। तो ये क्या होते हैं? जो मजबूत चीज है पौधे में, वो सब कैसे बनी होती है? क्लियर है? चलो भैया आगे देखते हैं। जटिल ऊतक, जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ये सभी एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जटिल ऊतक जल, खनिज, लवण पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। जाइलम पहुंचाता है, पानी है ऊपर, और वहां बने बनाया भोजन है फ्लोयम सब जगह ले जाता है। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम तथा फ्लोयम। इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि संवहन माने क्या? ये लावे ले जा वो काम कर रहे हैं। लावा लाना ले जाना क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, संवहन। समझ में आ रही बात मेरी? संवहन माना लाना और ले जाना, और ये मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं। जाइलम ऊतक, यह एक संवहन ऊतक है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये वैसे ही पढ़ लेना, ट्रैकिडस, वाहिका, बैसिलस, जाइलम पैरेन्काइमा तथा जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। सब नाम के लिए पढ़ लेना, बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं कि जाइलम होता है 4 प्रकार के, उससे बना होता है। ट्रैकिडस या बैसिलस, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा।
इनमें वाहिकाएं सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। कौन सी? ये वेसल्स, वाहिकाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये इंपोर्टेंट काम यही है कि ये पानी तथा खनिज लवणों को जड़ से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये पौधों को दृढ़ता भी प्रदान, आ रही बात सही में, पौधे को दृढ़ता प्रदान, पौधे के अन्य भागों तक ये पहुंचाता भी है। ठीक है। जाइलम मतलब जैसे पानी ऊपर ही जात है, जा से जाइलम, जा से जात है। फ्लोयम, यह जीवित ऊतक संवहन ऊतक है। यह जीवित संवहन ऊतक है, मतलब संवहन मतलब पहुंचा हुआ काम करता है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। जालनी नलिका, सखी केशिका, फ्लोयम पैरेन्काइमा और फ्लोयम रेशे से मिलकर बना होता है। वैसे ही पढ़ लेना। चलनी को नलिकाओं में छिद्रित भित्ति होती है जो पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचा। इनका काम होता है बने बनाए भोजन को संपूर्ण पौधे में वितरित कर देना। क्या आपको ऊतक समझ में आ गई अच्छे से?